सोमनाथ दादा 11 के 12वें खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आए। यहां पर मुकाबला काफी रोमांचक होगा। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज यहां पर सुरेश पटेल घरेलू क्रिकेट डाबेल दरियादिल की ओर से प्रारंभिक गेंदबाजी करते हैं। और बल्लेबाज की अगर बात की जाए तो प्रज्ञेश लालू हलपट्टी समाज मरवर की ओर से बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं। इस टूर्नामेंट में उन्होंने यहां पर काफी बेहतरीन आक्रामकता दिखाई है। अंपायर से निवेदन है कि खेल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। नॉन स्ट्राइक एंड पर जर्सी नंबर 12 के साथ मैदान पर उतरे हैं हेमंत पटेल। और इसी बीच विकेट कीपिंग की भूमिका पर है बगू पटेल। पहली गेंद सुरेश पटेल लेकर, पहली गेंद पर प्रहार। जी हां, पहली गेंद पर यहां पर आगाज किया है चौके के साथ। आगाज यहां पर बेहतरीन। क्या कमाल का टाइमिंग रहा। तेज गति की गेंद को हल्की सी दिशा दी, मिड विकेट की तरफ जो गैप खुला था वहां पर चौका भेजा। जहां तक बात की जाए लालू की, बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी आज पहले मुकाबले में भी। एक और कमाल का शॉट, गोली की तरह गेंद गई मिड ऑफ और कवर के बीच। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर भी चौका, और तीसरी गेंद सटीक ठिकाने पर। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन के साथ स्ट्राइक साथी खिलाड़ी को रोटेट कर चुके हैं। अब स्ट्राइक पर पहुंचे हैं हेमंत। घरेलू क्रिकेट बाठैया मोटी दमन की ओर से खेलते हैं। उन्होंने भी पहले मुकाबले में काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। जिस तरह से शिव शक्ति लायंस के पास अच्छे गेंदबाज है, तो यहां पर सोमनाथ दादा 11 के पास अच्छे बल्लेबाज। इसी बीच पॉइंट की तरफ गेंद को खेल दिया है। फील्डर तेजी जरूर दिखा रहे हैं, और फील्डर ने अपने हाथों से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा 4 रनों के लिए। और पार्किंग में जो गाड़ी है DD03 के 8301 बलेनो, थोड़ी सी साइड में लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी जो गाड़ी है उनको निकलने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। और इस बार फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास करना चाहते थे, पूरी तरह से चुके वाइड का इशारा इसी बीच अंपायर लियो जॉन का। थोड़े से महंगे यहां पर साबित होते हुए सुरेश अच्छे अनुभवी गेंदबाज जरूर है, पर अनुभव के साथ प्रैक्टिस भी बहुत ही जरूरी रहती है। और इसी बीच बेहतरीन औसत 15 रन। और इसी बीच ठीक ठिकाने पर गेंद गई थी। बल्लेबाज ने हल्का सा फूस किया। रनों की गुंजाइश को पूरा यहां पर फील्डर ने किया, कोई रन नहीं। पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच रहे हेमांग पटेल। 2 ओवर के कोथे में 4 रन खर्च करके 3 सफलता प्राप्त की थी। और इसी बीच इस ओवर की हुई समाप्ति। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर, और यहां पर मैन ऑफ द मैच का खिताब दमन दीव के खुर्शीद भाई, मुस्लिम समाज के आगेवान, उनकी ओर से दिया गया है मैन ऑफ द मैच का खिताब हेमांग को।
और खास तौर पर इस मुकाबले के लिए कोई भी बल्लेबाज अगर 3 हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो 1100 रुपए, और हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को 1100 रुपए। भूपेंद्र भाई डाबेल जिला पंचायत के सदस्य की ओर से। और इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज 3 हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो जेडी किंग्स के ऑनर जिगू भाई के द्वारा 2100 रुपए नकद दिए जा रहे हैं। अब तक 5 बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने 3 हैट्रिक छक्के लगाए हैं, और 3 हैट्रिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को 2100 रुपए। अभी भी कोई भी गेंदबाज ऐसे नहीं है जिन्होंने हैट्रिक विकेट लिया है इस टूर्नामेंट में। और इसी बीच शिव शक्ति लायंस की ओर से और इसी बीच पहली गेंद पर चौके के साथ स्वागत किया है। कुल मिलाकर 20 रन हुए स्कोर बोर्ड पर। पावर प्ले का दूसरा ओवर जारी है। पहली ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 16 का स्कोर था। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय। इस बार गति में परिवर्तन, बल्लेबाज ने अपनी जर्सी में ये गेंद लगी ऐसा बताया। और इसी बीच क्या कमाल का शॉट खेला डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। 6 रनों के लिए। इस ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा था, फिर एक डॉट बॉल, और यहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला 6 रनों के लिए। प्रज्ञेश अपनी तूफानी बल्लेबाजी अभी भी जारी। 8 गेंदों में 20 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है उनकी ओर से। उनको रोकना काफी जरूरी बन चुका है। एक और सुरक्षित जगह पर खेल दिया। फील्डर के पास मौका जरूर था, फील्डर को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही शानदार शुरुआत हुई है दोनों बल्लेबाजों की ओर से। तीस रन हो चुके हैं और यहाँ पर एक और बड़ा छक्का देखना होगा। अंपायर का इशारा, 4 रन। यहाँ पर नो बॉल करार दिया, यानी कि कुल मिलाकर 5 रन मिलेंगे इस गेंद पर। अंपायर का निर्णय आखिरी माना जाएगा। जिस प्रकार से, जिस औसत से यहाँ पर बढ़ रहे हैं सोमनाथ डाडा 11। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद स्कोर था 16 का, और यहाँ पर अब दूसरा ओवर प्रगति पर है। अभी भी इस ओवर की गेंदें बची है 2, और स्कोर पहुंच चुका है 35 का। और परिवर्तन के रूप में अगले गेंदबाज को लाया गया है अभिषेक मांगेला, मैन फ्रॉम जमपुर। कल एक बहुत ही बेहतरीन पारी उनकी ओर से खेली गई थी फैंसी 11 के खिलाफ। और इसी बीच 35 रन बिना विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय, और फ्री हिट
मिलेंगी। जहां तक सवाल है प्रज्ञेश का, और इसी बीच बेहतरीन गेंदबाजी, फ्री हिट का जो मौका था यहां पर एलबीडब्ल्यू की और किसी अपील करना चाहते थे शायद, पर जिस तरह से राउंडी विकेट गेंदबाजी कर रहे अभी अंपायर, करे तो क्या करे जब बीच में गेंदबाज खुद आ जाते हैं। इसी बीच इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर 36 रन स्कोर पर रुका हुआ स्कोर, अथरा के ऊपर का औसत। कमाल की फील्डिंग, जी हाँ, यहां से अपने टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाते हुए, निश्चित रूप से चौका हो सकता था संजय, बहुत ही कमाल की फील्डिंग करते हुए। और इसी बीच हुई समाप्ति ओवर की, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 37, यानी कि 18.50 का औसत प्राप्त किया हुआ है। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सोमनाथ डाडा 11, 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 37 बिना विकेट के नुकसान पर। यह आज के दिन का 5वां मुकाबला शिव शक्ति लायंस और सोमनाथ डाडा 11 के बीच। टॉस जीता सोमनाथ डाडा 11 ने, पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 37 बिना विकेट के नुकसान पर। इस टूर्नामेंट में अब तक 2 मुकाबले खेले सोमनाथ डाडा 11 ने और दोनों में जीत हासिल की। यह तीसरा मुकाबला शिव शक्ति लायंस के बीच, और शिव शक्ति लायंस जो कि कल के दिन पहला मुकाबला खेली थी वहां पर जीत हासिल की थी, और आज के दिन का उनका यह पहला मुकाबला। दोनों टीमों ने इस टूर्नामेंट में जीत हासिल की है। यहां पर गेंदबाजी में परिवर्तन, और परिवर्तन के रूप में लाया गया है प्रियंक को, बंदारी समाज देवका की ओर से खेलते हैं घरेलू क्रिकेट। इसी बीच कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है, बाई के रूप में अतिरिक्त रन, पहले तो चूके विकेट कीपर, उसके बाद पॉइंट के फील्डर, और इसी बीच समय था रन चुराने का। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और इसी बाई के रूप में अतिरिक्त रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38। और इसी बीच व्हाइट बॉल अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन। एक काफी लंबे कट के गेंदबाज है, एक लंबे रनअप के साथ पेवेलियन एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। इस बार तीखा बाउंसर करने का प्रयास, पर क्या कमाल का टाइमिंग रहा, मिडल ऑफ द बैट प्रज्ञेश। तेरा बाप जिस प्रकार की यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही है प्रज्ञेश के द्वारा, तेज नजर है उनकी गेंद पर, तेज गति की गेंद को जिस तरह से उन्होंने दिशा दिखाई, ज्यादातर बल्लेबाज के पास इस प्रकार की क्षमता नहीं रहती है। तेज गति की गेंद को जिस प्रकार से उन्होंने देखा, चाचा परखा और खेल दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, छक्के के साथ छलांग लगाता हुआ स्कोर 45। जी हाँ, जिस प्रकार से सोमनाथ डाडा 11 के प्रारंभिक बल्लेबाजों ने हर एक मुकाबले में शुरुआत दी है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 12 गेंदों में 35 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली, और इसी 1 रन के साथ 36 का उनका निजी स्कोर। टीम का स्कोर हुआ है 46। जहां तक सवाल है हेमंत का, 3 गेंदों में 5 रन उन्होंने बनाए हैं, और 5 रन अतिरिक्त के रूप में। एक बार फिर प्रियंक इस ओवर में थोड़े से महंगे जरूर साबित रहे हैं।
इस बार थोड़ी सी नपीतुली गेंद, टप्पा खाने के बाद गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद को अंदर की तरफ लाने का प्रयास काफी हद तक सफल रहे। सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई रनों की गुंजाइश को पूरा किया। डॉट बॉल। तीसरा ओवर प्रगति पर है। 46 रन स्कोर बोर्ड पर रुका हुआ स्कोर बिना विकेट के नुकसान पर, तीसरी ओवर की 5वीं गेंद लेकर। और इस बार खुद पॉलोटर में कैच लपकने का प्रयास जरूर किया था, तेज गति की शॉट को सही तरह से कैच में तब्दील नहीं कर पाए। नतीजा इसी बीच समय था 1 रन चुराने का। एक रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47। इसी बीच तीसरी ओवर की आखिरी गेंद लेकर, जहां तक बात की जाए प्रज्ञेश की, लालू हलपटी समाज के प्रारंभिक बल्लेबाज है। 13 गेंदों में 36 रन की पारी सोमनाथ दादा 11 के लिए खेली है उन्होंने अब तक इस मुकाबले में। यहां पर जड़ में डालने का प्रयास और अच्छी गेंद को सम्मान दिया, फील्डर से हुई चूक और इसी बीच समय था दूसरा रन चुराने का। और इसी के साथ हुई समाप्ति ओवर की। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद आगे बढ़ता हुआ स्कोर 49। बहुत ही तेज गति के साथ यहां पर आगे बढ़ रहे हैं सोमनाथ दादा 11। आज महाशिवरात्रि का पर्व, जिस प्रकार से यहां पर सोमनाथ दादा 11 के खिलाड़ियों ने खेल दिखाया है। 10 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 49 का स्कोर। तीन ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है 49। 49 रन बिना विकेट के नुकसान पर टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सोमनाथ दादा 11। गेंदबाजी में परिवर्तन लाया गया है बगू पटेल को और उनका स्वागत कुछ इस प्रकार हुआ है। सीधे बल्ले से 6 रनों के लिए हेमंत एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। आज महाशिवरात्रि का पर्व और सोमनाथ दादा 11 जिन्होंने जो खेल दिखाया है, वाकई ही महादेव उनके बल्लेबाजों को शक्ति दे रहे ऐसा लग रहा है। क्या कमाल का टाइमिंग रहा। एक और बड़ा शॉट, ओ माय गॉड, ब्यूटी ऑफ द मैच। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से जिस प्रकार से अब ऑन हैट्रिक सिक्सर पर खड़े हैं हेमंत। जहां तक बात की जाए उनकी, तो घरेलू क्रिकेट बाठैया मोटी दमन की ओर से खेलते हैं। स्कोर बोर्ड के ऊपर अगर नजर रखी जाए तो ये चौथा ओवर प्रगति पर है। 61 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और यहां पर मौका था बड़ा शॉट खेलने का, छक्का तो नहीं मिला पर चौका देकर जाइए गेंद। शुरुआती 3 गेंद पर रन खर्च किए हैं 16 रन खर्च किए हैं। 2 छक्के के बाद एक चौका। पहले आक्रामकता दिखा रहे थे प्रज्ञेश और अब हेमंत। और इसी बीच जगह बनाकर खेलने का प्रयास, पूरी तरह से बल्लेबाज चुके, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया।
और इसी बीच इस ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर 2 बड़े शॉट छक्के के रूप में प्राप्त किए थे। उसके बाद तीसरी गेंद पर चौका, फिर लगातार 2 गेंद डॉट। अब आखिरी गेंद अनिशेष। चौथा ओवर प्रगति पर है। रुका हुआ स्कोर 65। एक और बड़ा शॉट, जी हाँ, सीधी गेंद जेडी किंग्स के डगआउट में। दुश्मन की देखो जो फट लाउली। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 71। यहां पर बगू पटेल काफी महंगे साबित रहे। 3 छक्के 1 चौका, कुल मिलाकर 22 रन खर्च किए। आज महाशिवरात्रि का पर्व और सोमनाथ डाडा 11 जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, पार्टनरशिप रही 25 गेंदों में 71 रनों की। जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जिन्होंने जगत के कल्याण के लिए विष पिया था उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। यहां पर सोमनाथ डाडा 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 71। और यहां पर जड़ में डालने का प्रयास, जी हां, प्रियंक बंदारी समाज देवका के बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है। यहां पर हल्का सा सम्मान, 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 72। यह 5वां ओवर प्रगति पर है। 5वीं ओवर की पहली गेंद पर सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 72। इसी बीच 5वीं ओवर की दूसरी गेंद एक लंबे रनअप के साथ लंबे कट के गेंदबाज प्रियंक इस बार हेमंत को जगह बना के साथ खेला। ओ माय गॉड, काफी तेजी के साथ गेंद गोली की तरह गई सीधी मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए। (78 रन, 12 गेंदों में 34 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली गई है। हेमंत की शुरुआत थोड़ी सी धीमी जरूर रही थी उनकी। एक और बेहतरीन शॉट कवर के क्षेत्र में, वहां पर फील्डर तैनात। कहीं ना कहीं यहां पर जो रनआउट का मौका बन रहा था वहां पर जो चूक हुई, वहां से इन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ही शानदार खेल दिखाया अब तक। 79 स्कोर बोर्ड पर रुका हुआ स्कोर। 5वां ओवर प्रगति पर है। बिना विकेट के नुकसान पर 79। आने वाले बल्लेबाजों में भी काफी बेहतरीन बल्लेबाज टीम में मौजूद है। यहां पर एक बेहतरीन गेंदबाजी पर रनिंग बिटवीन विकेट की अगर बात की जाए तो डॉट बॉल की यहां पर जो आशा, हर एक गेंद पर सिंगल प्राप्त करते हुए। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 80 रन। प्रियंक इस ओवर की अगली गेंद लेकर हेमंत को, जी हां, खेल दिया है बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के पास, देकर जाएगी रन 6। गेंदबाज को यहां पर काफी कुछ सीखना पड़ेगा। जिस प्रकार से 86 रन स्कोर बोर्ड पर आगे बढ़ता हुआ स्कोर। टॉस जीतने के बाद जो बल्लेबाजी का निर्णय लिया था अब तक बिल्कुल सही माना गया है। सोलह गेंदों में 40 रन बनाकर खेल रहे प्रज्ञेश, 14 गेंदों में 41 रन। ओ माय गॉड, क्या कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। जी हाँ, बहुत ही शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों के बीच। 5 ओवर की
5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 92 बिना विकेट के नुकसान पर। 92 दोनों बल्लेबाज अर्धशतक के बिल्कुल करीब है। खास तौर पर हेमंत 15 गेंदों में 47 की महत्वपूर्ण पारी खेली गई है उनकी ओर से, और प्रज्ञेश 16 गेंदों में 40 रन। एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है, शिव शक्ति लायंस के गेंदबाजों को एक ब्रेक थ्रू की जरूरत है। एक मौका बना था रन आउट के रूप में, वो मौका गवाया और यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने बिल्कुल बखूबी खेल दिखाया। अंपायर से निवेदन है कि खेल को जल्द से जल्द शुरू किया जाए। ये मुकाबला निर्धारित 8 ओवरों का। यह टूर्नामेंट दमन प्रीमियर लीग डीपीएल सीजन 1 नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रिकेट स्टेडियम दाबेल, पूर्व सांसद श्रीमान दाहियाबाई के जन्मदिन पर यह टूर्नामेंट का हुआ था आगाज। क्रिकेट का महाकुंभ। गेंदबाजी में आए हैं विशाल, विशाल आए हैं। और इसी बीच पहली गेंद पर 2 रन चुराए, लेफ्ट हैंड गेंदबाज है। इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 94। प्रज्ञेश 17 गेंदों में 42 रनों की महत्वपूर्ण पारी उन्होंने खेली है, और 15 गेंदों में 47 हेमंत है। और इसी बीच हवाई फायर, ओ माय गॉड, कैच हुआ ड्रॉप, कप्तान है खुद। और इसी बीच मौका यहां पर बना जरूर था प्रज्ञेश को वापस पेविलियन में भेजने का, पर हाथों में आ रही गेंद, कैच हुआ ड्रॉप। नतीजा यहां पर जीवन दान मिला। 1 रन का समय था, 1 रन के साथ 95। और इसी बीच गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद से बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट किया। जी हां, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी रही इस बार। विकेट कीपिंग पर खड़े हैं प्रियंक, लंबे कट के एक बेहतरीन विकेट कीपर। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, एलबीडब्ल्यू की अपील, रनआउट का मौका हो सकता था। और इसी बीच अंपायर का इशारा देखना होगा, लेग बाय के रूप में अतिरिक्त रन, और अतिरिक्त के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 96 बिना विकेट के नुकसान पर। सोमनाथ डाडा 11 टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। इस बार जगह बना के साथ खेलने का प्रयास, फील्डर वहां पर तैनात हार्दिक, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। और अब सोमनाथ डाडा 11 की ओर से नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं साजन। जहां तक सवाल है साजन का, घरेलू क्रिकेट कोहली समाज बामन पुंजा की ओर से खेलते हैं। आज के पहले दिन में जिस तरह से उन्होंने पहले मुकाबले में 4 छक्के 60 में जड़े थे, कुल मिलाकर 5 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सिक्सर लगाए हैं। उनमें से एक साजन भी है। अगली गेंद लेकर यहां पर विशाल, एक सफल गेंदबाज, और यहां पर एक और हवाई फायर, बिल्कुल गेंद बाउंड्री लाइन के करीब। अभिषेक मंगला वहां पर क्षेत्र रक्षण कर रहे थे बाउंड्री लाइन के पास। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज को चलता किया।
कहीं ना कहीं जो रनों की गति थी उन पर अंकुश लगाया गया है। जी हाँ, विशाल ने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की। विशाल मांगेला फ्रॉम कड़ैया मंगलवार, सॉरी देवका मंगलवार, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी उनकी ओर से। 4 रन खर्च करके 2 सेट बल्लेबाजों को चलता किया। अब गेंदबाजी में लाया गया है उनके प्रारंभिक गेंदबाज सुरेश को। 6 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 96, 2 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद, बड़ा शॉट। जी हाँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये बल्लेबाज के पास क्षमता है बड़ा शॉट खेलने की। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 102 रन। क्या कमाल का टाइमिंग रहा। मिडल ऑफ द बैट, एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास। इसी बीच 2 रन प्राप्त होंगे और इसी 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 104 रन। सुरेश प्रारंभिक गेंदबाज है शिव शक्ति लायंस के, और यहां पर बहुत ही कमाल की गेंद। जी हां, वाइड साइड यॉर्कर डालने का प्रयास था और काफी हद तक सफल रहे। विकेट कीपिंग बिल्कुल करीब हो रही है, बल्लेबाज को आगे जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। यह 7वां ओवर प्रगति पर है। एक और सटीक ठिकाने पर, पहली गेंद पर जरूर छक्का खाया पर यहां पर अच्छी गेंदबाजी। रनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया है सुरेश को। 104 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक और फुल टॉस बनाकर खेला है इस बार, फील्डर वहां पर तैनात विशाल। पहले अपनी टीम के लिए गेंदबाजी में रन बचाए और यहां पर अच्छी फील्डिंग। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 105 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह 7वीं ओवर की आखिरी गेंद है और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं नंबर 4 पर परेश बामनिया, कप्तान है सोमनाथ दादा 11 के। पिछले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच का खिताब उनके पास गया था और इस बार क्या कमाल की लाइन थी। स्पॉटमैनशिप बेहतरीन दिखाई और कमाल का कैच विकेट कीपर प्रियंक ने लपका। बेहतरीन ओवर। जी हाँ, खेल समाप्त हुआ है 7 ओवरों का। 7 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है 105 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अगले बल्लेबाज आए हैं कपिल, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं। जहां तक बात की जाए आखिरी 6 गेंदें शेष है। गेंदबाजी लेकर आए हैं विशाल, इस मुकाबले के सफल गेंदबाज। पहले ओवर के कोठे में अतिरिक्त के साथ 4 रन खर्च किए थे। 2 सेट प्रारंभिक बल्लेबाज को चलता किया था। और यहां पर बल्ले का बाहरी किनारा, कमाल की गेंदबाजी। इस गेंदबाज को छुपा के रखा था शिव शक्ति लायंस ने। अगले बल्लेबाज आए हैं रौनक। जी हाँ, इनके पास भी क्षमता है बड़े शॉट खेलने की, पर जिस अंदाज से वो फील्डिंग करते हैं, खास तौर पर इस मैदान पर डीपीएल में फील्डिंग के लिए काफी हॉट फेवरेट माने जाते हैं। रौनक
और यहाँ पर बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हो रही है विशाल के द्वारा। कुल मिलाकर उन्होंने गेंदें फेंकी है यहाँ पर 8, जिसमें से अतिरिक्त के साथ 4 रन खर्च किए और 3 महत्वपूर्ण विकेट लिए। शुरुआती तीनों बल्लेबाज को उन्होंने चलता किया। और यहाँ पर एक और हवा में गेंद, जी हाँ, कैच लपकने का प्रयास जरूर रहा था, पर आखिरकार कैच हुआ ड्रॉप। तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास रन चुराने का। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 160 रन। और यहाँ पर इस बल्लेबाज को मौका मिला था, प्रीटेस ने कैच को ड्रॉप किया था। और इस टूर्नामेंट का पहला हैट्रिक जाता है विशाल। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने। जब वो लेकर आए थे 5वीं ओवर, आखिरी 2 गेंद पर 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज को चलता किया था और इस ओवर की पहली गेंद पर विकेट लिया, यानी कि उनका हैट्रिक बना इस मुकाबले का। और इसी बीच रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात की जाए तो दोनों बल्लेबाज काफी तेज है और यहां पर तेज रनिंग बिटवीन द विकेट की मदद से एक और रन प्राप्त। 2 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 115 रन। आखिरी गेंद अनिशेष, एक और हवा में गेंद। बहुत ही कमाल का जजमेंट रहा विकेट कीपर का और नतीजा यहां पर 115 पर चौथा झटका। इसके बाद जो इस टूर्नामेंट का आज का आखिरी मुकाबला होगा, सोनी वाइन्स और 6-7 फाइटर्स। दोनों टीमों के कप्तान से निवेदन है कि टॉस की गतिविधि के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। अंपायर से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस खेल को शुरू किया जाए। देर से आए हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा, डीपीएल सीजन 1 का आज का इस टूर्नामेंट का यह दूसरा दिन और दूसरे दिन का 5वां मुकाबला सोमनाथ टाटा 11 और शिव शक्ति लायंस के बीच। टॉस जीता था सोमनाथ टाटा 11 ने, पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया और पहले बल्लेबाजी करते हुए बखूबी बेहतरीन बल्लेबाजी की। 8 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बनाए 115। जीतने के लिए 116 का पीछा करने के लिए उतरेगी मैदान पर शिव शक्ति लायंस के बल्लेबाज, उनके 2 प्रारंभिक बल्लेबाज। और शिव शक्ति लायंस के 2 प्रारंभिक बल्लेबाजों का इंतजार हो रहा है। एक 115 का पीछा यहां पर 16 का।
खासतौर पर बात की जाए तो 116 रन का पीछा यहाँ पर सिंगल डबल के साथ बड़े शॉट भी खेलने हैं। तो प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं बगू पटेल और हार्दिक। जहां तक बात की जाए बगू पटेल की, पटलारा की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं कोड़ी समाज, और हार्दिक जो के वाकड़ और गेंदबाजी में आए हैं प्रवीण। सोनी वाइन्स के कप्तान और 6-7 फाइटर्स के कप्तान कमेंट्री बॉक्स में आए। यहां पर अंपायर लियो जॉन का इशारा, मुकाबला शुरू, सेकेंड इनिंग की शुरुआत। पहली ओवर लेकर आए हैं इस बार प्रवीण, और पहली गेंद पर बेहतरीन शॉट। जी हां, प्रयास बहुत ही अच्छा रहा था, पर चौके के साथ शुरुआत हुई है। जी हां, पीछा भी कर रहे 116 का, तो शुरुआत भी कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। नो बॉल, यहां पर हवा में गेंद, फील्डर है धवन, और धवन ने, ओ माय गॉड, बहुत ही बेहतरीन प्रयास रहा था धवन के द्वारा। नो बॉल, ओवर स्टेप। धवन, क्या अपने आप को आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी हां, एक चौथिल जरूर हुए थे, अच्छा प्रयास रहा था उनका। बाउंड्री लाइन के पास लॉन्ग ऑन की क्षेत्र रक्षा कर रहे, वो टीसीआर के सर्कल के अंदर है। फ्री हिट यहां पर, फुलटॉस, ओ माय गॉड, क्या कमाल का शॉट। बगू पटेल इज ऑन फायर। 116 का पीछा हो रहा है, और फिलहाल 2 गेंदें हुई है और रन हुए हैं 15। बहुत ही शानदार शुरुआत हो चुकी है। शिव शक्ति लायंस के पास भी काफी अच्छे बल्लेबाज है, गहराई है बल्लेबाजों में। अगली गेंद लेकर खुद गेंदबाज प्रवीण के पास यहां पर कैच आ रहा था। पॉलोथ्रो में अगर कैच लपकते तो कुछ बात बन सकती थी, वैसे भी महंगे गेंदबाज साबित हो रहे थे। यहां पर जो मौका था कैच का, थोड़ी सी गति रहती है इस प्रकार की शॉट पर। खुद गेंदबाज प्रवीण ने कैच को ड्रॉप किया। इसी बीच मौका यहां पर बना बगू के लिए। एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन। एक शानदार शुरुआत मिल चुकी है। फिलहाल स्ट्राइक पर मौजूद हार्दिक, मैन फ्रॉम वागड़। और यहां पर हवा में गेंद, हार्दिक को चलता किया। कमाल के बल्लेबाज है, बड़े शॉट खेलने की क्षमता थी उनके पास, पर यहां पर सोनी वाइन्स के कप्तान और 6-7 फाइटर्स के कप्तान, निवेदन है उनको जहां कहीं हो कमेंट्री बॉक्स में आए।
एक बेहतरीन शुरुआत मिली थी और यहां पर सफलता प्राप्त करते हुए 16 के स्कोर पर पहला झटका। हार्दिक बिना काटा खोले वापस पैवेलियन में जा चुके हैं। उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज आए हैं संदीप। रुका हुआ स्कोर 16 रन। अभी भी 20 ओवर की गेंदें बची है 2 और धीमी गति का वाइड साइड यॉर्कर। बल्लेबाज खड़े खड़े बड़े शॉट की उम्मीद लगाए बैठे थे। सीधी गेंद विकेट कीपर से टकराई और इसी बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। डॉट बॉल। आखिरी गेंद अनिशेष। और इसी बीच जोरदार अपील। अंपायर पर प्रभाव नहीं। और इसी बीच पहली ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 16 रन। एक विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 116 का पीछा हो रहा है। यानी कि बाकी बचा खेल 42 गेंदों का। 42 गेंदों में जीतने के लिए रन चाहिए 100। और सोमनाथ डाटा 11 की ओर से दूसरे गेंदबाज पावर प्ले में लेकर आए हैं कपिल। और इसी बीच हल्के हाथों से खेला 1 रन के लिए। 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 17 रन। और इसी बीच गति में परिवर्तन। धीमी गति की गेंद को लाया गया था। विकेट कीपर बिल्कुल करीब रखा गया है। रुका हुआ स्कोर 17 रन। एक विकेट के नुकसान पर इस बार रिवर्सिव अटेम्प्ट किया और क्या कमाल का शॉट खेला। पर वहां पर पहले से फील्डर को तैनात करके रखा था। फील्डर मौजूद धवन। अच्छी फील्डिंग। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन की मदद से आगे बढ़ता हुआ स्कोर 18 रन। अगली गेंद लेकर इस बार उठाकर मारने का प्रयास। बल्ले का बाहरी किनारा निकला। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 19 रन। और यहां पर एक बेहतरीन शॉट मिडल ऑफ द बैट। फील्डर के पास मौका था और यहां पर वो मौके को बेहतरीन फील्डिंग से तब्दील किया। अपनी टीम के लिए बहुमूल्य रन बचाए। जी हां, जहां तक बात की जाए प्रज्ञेश की,
शुरुआत में जब बल्लेबाजी करने के लिए आए थे बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और यहां पर शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन। इसी बीच रिवर्स स्वीप कदम करना चाहते थे। जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो टेढ़ी उंगली क्यों करना। और 21वीं सदी चल रही है, यहां पर घी अब गर्म करके भी निकाला जा सकता है। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 11 रन प्रति रन रेट का औसत यहां पर शिव शक्ति लायंस ने प्राप्त किया है। और इसी प्रकार हवाई फायर गेंद गई है काफी ऊपर पर दूरी नहीं तय कर पाई। और इसी बीच बगू पटेल की विकेट का हुआ पतन। दो ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर है 22 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक मंगेला मैन फ्रॉम जमपुर। और यहां पर मौका था, करीबी मामला हो सकता था, विकेट कीपिंग पर यहां पर थोड़ी सी चूक। और इसी बीच अच्छी लाइन एंड लेंथ जारी रखी। शुरुआती ओवर में प्रवीण थोड़े से महंगे जरूर साबित रहे थे, यहां पर वो भरपाई कर रहे हैं। कप्तान ने उनके ऊपर विश्वास जताया और खड़े उतरे हैं यहां पर। पहली गेंद पर सफलता, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर एक बार फिर मौका बना था। विकेट कीपिंग से थोड़ी सी चूक। जहां तक बात की जाए विकेट कीपिंग की तो काफी अच्छी विकेट कीपिंग तो हो रही है, पर यहां पर मौका था बल्लेबाज को चलता करने का, यहां से चूक हुई है। संदीप यहां पर थोड़े से बीट होते हुए 4 गेंदों में 2 रन बनाए उन्होंने। एक बार फिर यहां पर मौका नहीं था। जी हां, यह तीसरा गेंद था, बीट हुए थे और विकेट कीपर यहां पर बीट नहीं हुए। सोनी वाइन्स की और 6-7 फाइटर्स के बीच इसके बाद मुकाबला होगा। पर हम इस मुकाबले में वापस आते हैं। शिव शक्ति लायंस के ये 2 मजबूत कड़ी है। 116 का पीछा करने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों को एक लंबी पारी खेलनी होगी। प्रियंक पटेल घरेलू क्रिकेट देवका बंदारी समाज से खेलते हैं, तो दूसरी तरफ
जमपोर के मांगड़ा समाज के बेहतरीन बल्लेबाज अभिषेक। और इसी बीच और इसी बीच और कल इस दमन प्रीमियर लीग का तीसरा दिन और तीसरे दिन का पहला मुकाबला होगा सोमनाथ टाटा 11 और फैंसी 11 के बीच सुबह 9:30 बजे। 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। 9:30 एक तरफ बजे और दूसरी तरफ वहां पर गेंद गिननी चाहिए। और एक इनिंग 40 मिनट की रहेगी। जी हाँ, फील्डिंग कर रही टीम खासतौर पर ध्यान दे, अगर वो 40 मिनट में अपनी गेंदबाजी कंप्लीट नहीं कर पाएगी तो अगले मुकाबले में उनको ओवर कट की जाएगी। तीन ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 23। पिछला ओवर काफी कमाल का रहा। 1 रन खर्च किया प्रवीण ने, 2 सफलताएं प्राप्त की। यहाँ पर खेला काफी ऊपर। जी हाँ, फील्डर वहां पर नीचे है। भावेश, कमाल का कैच लपका गया उनकी ओर से। भावेश तंदेल जिन्होंने कैच लपका गया। घरेलू क्रिकेट मोटी दमन की ओर से खेलते हैं। यहाँ पर प्रियंक ने खेला था, काफी ऊपर गेंद गई थी पर दूरी नहीं तय कर पाए। और यहाँ पर 23 के स्कोर पर चौथा झटका। सोमनाथ टाटा 11 ने जिस प्रकार से आज बल्लेबाजी की है, 100 के ऊपर उन्होंने आज दूसरी बार लगाए। और यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर बिल्कुल करीब है, करे तो क्या करे। यहां से तेज गति की गेंद को इस प्रकार से कैच में तब्दील करना, काफी उछाल के साथ गेंद आई थी। प्रयास तो बेहतर रहा उनका, उनके पाले से काफी दूर थी। जिस प्रकार से उन्होंने इस गेंद को कलेक्ट करने का प्रयास किया था, उस हाथों से कैच नहीं आया और नतीजा यहां पर मौका मिला अभिषेक को। संजय अब आए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में। आगे बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर है। शुरुआत इस इनिंग की काफी बेहतरीन रही थी। 116 का पीछा कर रहे हैं। और एक और बल्ले का बाहरी किनारा, थर्मैन ने यहां पर गेंद को रोका। और इसी बीच 1 रन, आगे बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन। और इसी बीच तप्पा खाने के बाद
और यहाँ पर एक बेहतरीन संपर्क, जी हाँ, गेंद सीधी फैंसी 11 के डगआउट के पीछे 6 रनों के लिए। एक और बड़ा शॉट, जी हाँ, हवा में छोटे कट के फील्डर वहां पर मौजूद जरूर थे, पर गेंद ने सीमा रेखा के बाहर का रास्ता तय किया था। ऊंची भी थी और दूरी भी तय की थी। कल 12 मार्च इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन, और तीसरे दिन का पहला मुकाबला रहेगा सोमनाथ डाडा 11 और फैंसी 11 के बीच। जी हाँ, सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 9:25 पर पहली गेंद, 9:15 पर पहला मुकाबला खेला जाएगा। पहली गेंद फेंकी जाएगी। हर एक इनिंग 40 मिनट की रहेगी। और इसी बीच गेंदबाजी में आए हैं परेश, और यहां पर गई है गेंद काफी ऊपर, फील्डर वहां पर मौजूद भावेश। जिस तरह से पिछली गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास रहा संजय के द्वारा, और कैच आउट के रूप में उनका विकेट गया। 37 पर 5वां झटका। अब अभिषेक के कंधों पर काफी जिम्मेदारी। 4 गेंद पर 13 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली जा रही है। 116 रनों का पीछा हो रहा है। गेंदबाजी में है सोमनाथ डाडा के कप्तान परेश बामनिया। बल्लेबाजी में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए थे। इस बार फुल टॉस बनाकर खेला है डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, वहां पर फील्डर तैनात भावेश। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एक एक रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 38। यह 5वां ओवर प्रगति पर है। जिस औसत की जरूरत थी वो औसत यहां पर प्राप्त नहीं कर पाए शिव शक्ति लायंस के बल्लेबाज। विकेट ज्यादा गंवा ली और यहां पर विकेट का सिलसिला जारी। विरल आते ही चलते बने। और यहां पर एक तीखा बाउंसर, जी हाँ, तप्पा खाने के बाद उछाल, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में।
38 रुका हुआ स्कोर, 6 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर हर एक और कमाल की गेंद थी। लंबे कट के गेंदबाज है परेश, करीबन 6 फुट के ऊपर का उनका हाइट। जब उनके हाथों से गेंद निकलती है 8 फुट के आसपास से, तेज गति के साथ गेंदबाजी करने में विश्वास रखते हैं। और इसी बीच 5वीं ओवर की आखिरी गेंद लेकर रुका हुआ स्कोर 38, 6 विकेट के नुकसान पर 116 का पीछा हो रहा है। और यहां पर हल्का सा पुश, स्ट्राइक अपने पास जारी रखना चाहते हैं अभिषेक। और इसी बीच हुई है समाप्ति ओवर की। 5 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 39 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक इस टूर्नामेंट में पानी की जो सेवा दे रहे हैं जयेश भाई कामली रिंगड़वाड़ा, यह टूर्नामेंट जितने दिन खेला जाएगा पानी की सेवा जयेश भाई कामली की ओर से दी जा रही है। और इसी बीच गेंदबाजी में आए हैं कपिल अगली गेंद लेकर। यहां पर रुका हुआ स्कोर है 39 रन। और गति में परिवर्तन, हल्की सी बाहर की तरफ निकली। बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर भी पूरी तरह से चुके। थर्ड मैन प्रवीण ने गेंद को रोका, रनों की गुंजाइश को पूरा किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। 39 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। क्या कमाल का शॉट, शक्ति प्रदर्शन करते हुए शिव शक्ति लायंस के बल्लेबाज अभिषेक। और इसी बीच हल्का सा पुश सुरेश के द्वारा 1 रन के साथ स्ट्राइक साथी खिलाड़ी को रोटेट करते हुए आगे बढ़ता हुआ स्कोर 47, 6 विकेट के नुकसान पर। यह 6ठा ओवर प्रगति पर है। और यहां पर सही तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। भावेश टंडेल इस मुकाबले में तीसरा कैच लपकते हुए। बहुत ही शानदार फील्डिंग, अच्छे बल्लेबाज भी माने जाते हैं, पर यहां पर जिस प्रकार से सोमनाथ डाडा 11 के पास बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है, बल्लेबाजी का मौका उनको नहीं मिला, पर फील्डिंग में अपनी यहां पर जो कल के दिन की अगर बात की जाए तो इस टूर्नामेंट का तीसरा दिन रहेगा। और तीसरे दिन का पहला मुकाबला फैंसी 11 और सोमनाथ डाडा 11 के बीच होगा। कल सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है और 9:15 पर पहली गेंद होनी चाहिए। एक तरफ 9:15 हो रही हो, दूसरी तरफ वहां पर गेंद होनी चाहिए। तो यहां पर दोनों टीम फैंसी 11 और
सोमनाथ टाटा 11 के ऑनर और उनके खिलाड़ी और उनके कप्तान से निवेदन है कि समय पर यहां पर आपकी टीम पूरी रहनी चाहिए। 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम। और इसी बीच गेंदबाजी में कप्तान खुद आए हैं। परेश लंबे कट के गेंदबाज है, लेफ्ट हैंड से गेंदबाजी करते हैं। जो 116 का पीछा हो रहा है, यहां पर पूरी तरफ से ये मुकाबला एक तरफा होता हुआ। और इसी बीच और इसी बीच यह आज का आखिरी मुकाबला। ठीक जड़ में डालने का प्रयास, यहां पर साजन की ओर से मौका दिया गया था। जो गैप बनाया था उनके पैरों से, वहां से ये गेंद निकली थी। हालांकि काफी बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं साजन। फील्डिंग भी काफी हद तक अच्छी करते हैं, पर यहां पर थोड़ी सी चूक। और इसी बीच यहां पर बाई का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 51 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर और यहां पर जड़ में डालने का प्रयास और काफी हद तक सफल रहे। इसी बीच हुई समाप्ति। आखिरी गेंद अभी भी अनिशेष है। 52 रन स्कोर पर रुका हुआ स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर। हल्के से पारी को संभाल कर रखा है प्रीतेश और सुरेश ने। और इसी बीच काफी अच्छी गेंद सटीक ठिकाने पर। हुई समाप्ति ओवर की। 7 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 52 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जिस प्रकार से आज महाशिवरात्रि का पर्व और सोमनाथ टाटा 11 के खिलाड़ियों ने जो खेल दिखाया है, इस टूर्नामेंट में तीसरी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई टॉप रैंकिंग पर पहुंची हुई है ये टीम। और गेंदबाजी लेकर आए हैं आखिरी ओवर धवन। काफी बेहतरीन फील्डर है। यहां पर सोमनाथ टाटा 11 के कप्तान ने उनको गेंदबाजी सौंपी है। क्षमता है इनके पास अच्छी गेंदबाजी करने की। और यहां पर सुरेश ने खेल दिया है सीधे जेडी किंग्स के डगआउट की तरफ 6 रनों के लिए। और इसी बीच धवन एक और बड़ा शॉट खेलने का प्रयास।
इसी प्रकार इस मुकाबले में अब एक औपचारिकता बाकी रही है। और यहाँ पर बल्लेबाजी में है मामा बांजे की जोड़ी। ओके ओके सॉरी, यहाँ पर बल्लेबाज सुरेश जो कि मामा है और गेंदबाज धवन बांजा। यहाँ पर क्या मामा बांजे की गेंद पर कुछ कमाल करेंगे या बांजा कुछ कमाल कर जाता है? और यहाँ पर बांजे ने काफी तेज गेंद की थी मामा को। और इसी बीच एक रन। और यहाँ पर ऑल आउट। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच गोस टू हेमंत पटेल फ्रॉम बाठैया।